अच्छा, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ़िज़िक्स को। आईजीसीएसई में हमारा कोर्स होता है फ़िज़िक्स का। जो बेसिक हमारी आईजीसीएसई में आपने अंडरस्टैंड करनी है वो कुछ चीज़ें इस तरह के, जो आपका कोड होगा फ़िज़िक्स का वो है 0625। हर सब्जेक्ट का ना एक स्पेसिफिक कोड होता है हमारा। तो आईजीसीएसई के अंदर जो आप फ़िज़िक्स स्टडी करते हैं उसका 0625 है। इसके अंदर बेसिक फ़िज़िक्स से लेके जिसके अंदर आप मेजरिंग टेक्निक्स होगी, बेसिक जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे लेके न्यूक्लियर फिज़िक्स और स्पेस फिज़िक्स तक सब चीज़ें आप इसके अंदर कवर करते हो। जो बेसिक इसके अंदर आपके पास 3 सेक्शंस होते हैं। जो ये आपका कोर्स होगा उसके अंदर आपकी बेसिक 3 सेक्शंस हैं और 3 ही पेपर्स होंगे आपके। इन पेपर्स के अंदर सबसे पहला जो आपका पेपर है वो एमसीक्यूज़ का, ठीक है। एमसीक्यूज़ का इसको आप पेपर 1 भी बोलोगे और ये 1 आवर का पेपर होता है, ठीक है। ये आपका 1 आवर का पेपर है। इसके अंदर आपके पास 40 एमसीक्यूज़ हैं। करेक्ट आंसर देने पे आपको मार्क मिलेगा, गलत आंसर देने पे आपका मार्क डिडक्ट नहीं होगा, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बस सिंपली आपके पास 40 क्वेश्चन या 40 एमसीक्यूज़ और उनके 40 मार्क्स हो जाएंगे। फिर सिमिलरली इसी तरह आपका जो सेकंड पेपर है वो पेपर 2 है, लेकिन उसको बोला पेपर 4 जाता है। पेपर 2 होगा वो आपका थ्योरी का पेपर होगा। इसके अंदर आपके क्वेश्चंस होते हैं 7 से 8 क्वेश्चंस होते हैं, 7 से 8 क्वेश्चंस हैं। और इसके अंदर आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 60 मार्क्स होते हैं। इसकी जो टाइम की लेंथ होगी वो होगी 1 आवर 15 मिनट्स। एमसीक्यू से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम होता है आपके पास। इसके अंदर मोर डिटेल, मोर डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर आपसे वो थ्योरी के भी क्वेश्चंस पूछता है। इसके अंदर वो आपसे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाता है मुख्तलिफ इक्वेशंस को यूज़ करके। और इसके अंदर सारे टॉपिक्स, हर पेपर के अंदर आपके जो सारे सेक्शन हैं वो सब कवर होंगे। कोई भी वो सेक्शन चॉइस पे नहीं होता कि एमसीक्यूज़ के अंदर स्पेसिफिकली ये आएगा या नहीं। सारा कंप्लीट सिलेबस आपका पेपर 1 के अंदर भी गेज होगा, पेपर 2 के अंदर भी गेज होगा। फिर आपके पास जो तीसरा आपका फाइनल पेपर होता है वो पेपर 3, जो वो ATP का पेपर होता है। अब ATP स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। ओ लेवल्स या आईजीसीएसई के अंदर ना आप प्रैक्टिकली लैब में जाके परफॉर्म नहीं करेंगे। जो आपके एग्जाम्स होते हैं ना उसी के अंदर आपको गेज किया जाएगा कि आपके प्रैक्टिकल स्किल्स कैसे हैं। आपका एग्जाम होता है, उसके अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चंस दिए, इसके अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये थ्योरी से इस तरह डिफरेंट है कि इसके अंदर आपने पूरे एक्सपेरिमेंट को ना डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है। यानी अगर आपके पास एक्सपेरिमेंट है कोई भी, आपने उसकी पूरी इंस्ट्रूमेंट्स बताने क्या रिक्वायर्ड है, आपने जितने भी उसके अंदर डेटाज या जो भी आप कलेक्ट करोगे उसको टेबल्स का भी बताना है, कौन कौन से टेबल्स बनाए जाएंगे, कौन कौन सी इक्वेशंस, यानी पूरे एक्सपेरिमेंट को आपने डिटेल में। और ये भी 1 आवर का पेपर होता है और इसके 40 मार्क्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक आ गया कि हमारे पास एमसीक्यूज़ होंगे, थ्योरी होगी और ATP का पेपर होगा ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर वही, मैं जिस तरह मैंने पहले बताया कि कंप्लीट सिलेबस इसके अंदर गेज किया जाता है। कोई भी इसके अंदर चॉइस नहीं होती, कोई चीज़ आप छोड़ नहीं सकते। जो सिलेबस आपको आईजीसीएसई या कैम्ब्रिज ने अलॉट किया वो सब सिलेबस इन तीनों पेपर्स के अंदर गेज होता है। यानी क्वेश्चन किसी भी सेक्शन में से आ सकता है, किसी भी चैप्टर में से आ सकता है, किसी भी टॉपिक में से आ सकता है। तो आपने कम्प्लीटली थॉरली अपने सिलेबस को प्रिपेयर करके इन तीनों पेपर्स के लिए तब आप एलिजिबल होते हो। अगर कोई भी आपका टॉपिक रहता है या आप कह रहे हो कि मैं उनको चॉइस पे छोड़ूंगा, तो ऐसा नहीं होता। इसके अंदर किसी भी टॉपिक में से, किसी भी चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये बात क्लियर है पेपर्स की कि किस तरह आपके बेसिक आईजीसीएसई का जो 0625 का हमारा कोर्स है वो किस तरह डिवाइड होता है अपने पेपर्स में, ठीक है। ये जो प्रैक्टिकल है ये अगेन ऑल्टरनेट टू प्रैक्टिकल है। ये प्रैक्टिकली आप लैब्स में नहीं परफॉर्म करोगे, बल्कि इसका भी एक पेपर ही होता है। उसके अंदर आपने एक्सपेरिमेंट, एपरेटस, टेबल्स, सारी चीज़ें इसी के अंदर आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। फिर हम ज़रा बात करते हैं इसके कुछ सेक्शंस हैं। रिसेंटली जो सिलेबस अपडेट हुआ है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहला जो सेक्शन है वो जनरल फिजिक्स का है, ठीक हो गया। जनरल फिजिक्स के अंदर आप बेसिक मेजरिंग टेक्निक से स्टार्ट करते हो। एक मेजरिंग टेक्निक्स होंगी, फिर उनके लिए आप बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स, फिजिक्स के जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके अंदर मीटर रूल हो गया, जिसके अंदर वर्नियर कैलिपर है, जिसके अंदर स्क्रू गेज है, वो सारी बेसिक चीज़ों से आप स्टार्ट करोगे। सबसे पहले इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएंगी, मेजरिंग टेक्निक्स आ जाएंगी। फिर जब ये चीज़ें कवर कर लेते हैं फिर हम कुछ क्वांटिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। वही क्वांटिटीज़ जो आप इनसे मेजर कर रहे हो या इनसे जो कैलकुलेट कर रहे हो वो हमारे पास बेसिक एक स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। ये भी अगेन इसके अंदर जनरल फिजिक्स के अंदर ही इंक्लूड होता है। फिर आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं तो फिर हमारा थोड़ा सा टुवर्ड्स मोशन की तरफ हम मूव कर लेते हैं, वो हमारा काइनेमैटिक्स आ जाता है।
काइनेमैटिक्स के अंदर ये जितने भी आप रियल लाइफ के अंदर सिनेरियोज देखते हो ना, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी, स्पीड, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं, इनकी जो स्टडी है, जितनी भी आपकी ये ट्रैफिक का फ्लो है, ये सब कुछ आप इसके काइनेमैटिक्स के अंदर, यानी काइनेमैटिक्स के अंदर बेसिक आप मोशन को स्टडी करते हो। उस मोशन के अंदर आपका बेसिक ह्यूमन मोशन भी है, कार का मोशन भी है, और फ्री फॉल के भी हैं। फ्री फॉल के केसेस के अंदर जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंदर भी फॉल कर रहा होगा और वैक्यूम के अंदर भी फॉल करेगा, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। फिर आपके पास डायनामिक्स आ जाता है, ठीक है। काइनेमैटिक्स में अभी तक आपने ना फोर्स से मुतल्लिक कोई चीज़ नहीं पढ़ी, अभी आपने जितनी भी चीज़ें स्टडी की हैं वो विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स है। डायनामिक्स के अंदर फिर फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इसके अंदर आपका वर्क का कॉन्सेप्ट आ जाता है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, फोर्सेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है, और अगेन थोड़ी सी हम इसकी डिटेल वेक्टर्स के, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मजीद भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। डायनामिक्स के अंदर आप इसको थोड़ा सा और डिटेल्ड वे में स्टडी करते हो। ये हो गया। फिर इसके बाद आपके पास जो बेसिक स्टैंड अलोन टॉपिक्स हैं वो प्रेशर के हैं। फिर इसी तरह आपके पास मोमेंटम का टॉपिक है एक, और मोमेंट्स का टॉपिक है। ये सब कुछ आप जब स्टडी कर लोगे तो ये आपका एक सेक्शन फिजिक्स का कंप्लीट होगा। सिलेबस का सिर्फ एक सेक्शन, ये सारे चैप्टर्स हैं जो आपके जनरल फिजिक्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो ये आपका इस तरह के सिमिलरली हमारे पास पहले 3 सेक्शंस थे, अब उसने उनको डिवाइड करके 2 नए सेक्शंस भी आ गए। हमारे पास एक न्यूक्लियर फिजिक्स का भी सेक्शन है और एक स्पेस फिजिक्स का भी सेक्शन है। तो ये हमारे पास, ये अपने पास नोट कर लो ये सारे, कि ये हमारे पास एक जनरल फिजिक्स का सेक्शन आ जाएगा। अच्छा, जनरल फिजिक्स के बाद फिर हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ मूव करेंगे। जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, हम उसकी तरफ मूव करेंगे, जो कि थर्मल फिजिक्स का है। अब अगेन आप यहाँ पे जब आप ये चीज़ें कंप्लीटली स्टडी कर लोगे, इसके अंदर आप अगेन एक चीज़ नोटिस करोगे कि कोई भी चीज़ आपने विद रेफरेंस टू हीट नहीं स्टडी की, टेम्परेचर के रेफरेंस से आपने अभी तक कुछ स्टडी नहीं किया। तो वो जो फिर हमारा नया टॉपिक आएगा थर्मल फिजिक्स का, इसके अंदर आप हीट की कंप्लीट, हीट एंड टेम्परेचर की कंप्लीट रिलेशन स्टडी करोगे। इसके अंदर आपके पास हीट को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस हैं, जो कुछ है, कंप्लीट जो फॉर्मुलेशन है हीट की, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, लेटेंट हीट है, वो सब चीज़ें आप थर्मल फिजिक्स के अंदर आप डिस्क्रिप्टिवली आप इन सब चीज़ों को कवर करोगे इसके अंदर, ठीक है। फिर जो थर्ड सेक्शन आपके पास यहाँ पे इसके बाद शुरू होता है वो आपका वेव्स का शुरू होता है। वेव्स एंड अकूस्टिक्स, इसके अंदर आप अगेन मोशन को आपने स्टडी कर लिया है, आपने काइनेमैटिक्स को, डायनामिक्स को विद रेफरेंस टू फोर्स स्टडी कर लिया है। थर्मल फिजिक्स के अंदर आपने हीट को भी स्टडी कर लिया है, टेम्परेचर कैसे वेरी कर रहा है उसको भी स्टडी कर लिया है। वेव्स और अकूस्टिक्स के अंदर क्या होगा, थोड़ा सा आपकी रिलेशन हो जाएगी। जो वेव्स ओरिजिनेट होती हैं, 2 किस्म की हमारे पास है ना, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। वो जो वेव्स ओरिजिनेट होती हैं उनका ओरिजिन क्या होता है, वो कैसे ट्रैवल करती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके यूजेस क्या हैं। ये जो साउंड आप सुनते हो, ये जो रिमोट्स के अंदर आप इंफ्रारेड रेज यूज़ करते हो, इस सारी वेव्स का जो टॉपिक है वो, वेव्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो आप इस सेक्शन के अंदर स्टडी करते हो वेव्स के। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स आ जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी कि आप उनको डिफाइन कैसे करते हो और उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसे डिराइव करते हो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से। और फिर कुछ इक्वेशंस हैं इसके अंदर, वेव की ना कुछ अपनी इक्वेशंस हैं, और फिर अगेन इनके फाइनल में यूजेस हैं। इनके अंदर हम एक लेंसेज का टॉपिक भी पढ़ते हैं। ये जो ऑप्टिकल लेंसेज आप यूज़ करते हैं ना, कैमराज के अंदर यूज़ होते हैं, मोबाइल फ़ोन्स के कैमराज में यूज़ होते हैं, ये जो हम ग्लासेस पहनते हैं इनके अंदर यूज़ होते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस इसको क्योर करने के लिए। इसके अंदर हम एक लेंसेज का टॉपिक भी आखिर में स्टडी करेंगे, वो भी वेव्स के अंदर ही इंक्लूड होता है, क्योंकि ओरिजिनेट कहाँ से हो रही होती हैं, लाइट रेज होती हैं, वो आपकी आइज़ में एंटर होती हैं। तो अगेन उसकी फिर हमने डिस्क्रिप्शन जो है वो लेंसेज के अंदर भी स्टडी करनी है। तो यूँ आप करते हो तो यूँ आपकी ये 3 सेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं। ये तो बेसिक सेक्शन थे। अब थोड़े से हम एडवांस सेक्शन की तरफ मूव करते हैं कि इसके अंदर आपने बेसिक टेक्निक्स भी देख ली हैं, क्वांटिटीज़ भी देख ली हैं, आपने उनको मेजर कैसे करना है, उनसे क्या प्रॉपर्टीज़ डिराइव होती हैं काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स की, फोर्सेस के रेफरेंस भी देख लिए सारे, और हीट का रेफरेंस भी देख लिया कि वो प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज होती हैं विद रेफरेंस टू हीट, और वेव्स भी देख लिया कि वेव्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़। अब थोड़े से हम इन पे एडवांस सेक्शंस पे आ जाते हैं। फोर्थ हमारा जो सेक्शन बनेगा वो बनता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। ये आप देख रहे हो कि जितनी भी हम इस कोर्स में जैसे जैसे हम नए सेक्शंस को कवर कर, हर सेक्शन ना एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट को ना कैप्चर करता है। जो आपने जनरल फिजिक्स पढ़ी है उसके अंदर आपने जितने भी एस्पेक्ट्स डेली लाइफ के थे ना, मूवमेंट से रिलेटेड, वो सारे कवर किए थे। फिर अगेन थर्मल के अंदर आपके पास जितने भी टेम्परेचर और हीट से रिलेटेड थे आपने वो सब कुछ कवर किया था। थर्ड के अंदर फिर आपकी वेव्स की प्रॉपर्टीज़ आ गई थी, अकूस्टिक्स थे, साउंड वेव्स थी, लाइट वेव्स थी, इसके अलावा जितनी भी हीट वेव्स हैं ये सब कुछ उसके अंदर स्टडी किया था।
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये मेनली फोकस करती है आपके सर्किट्स एंड चार्जेस के ऊपर। किन के ऊपर फोकस करती है? आप स्टार्ट करोगे आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम क्या होता है? इनको हम बोलते हैं चार्जेस भी बोलते हैं। कि यहाँ से स्टार्ट करोगे कि चार्जेस कौन कौन से हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस हैं उनके अंदर, फिर चार्जेस की मूवमेंट से जो करंट प्रोड्यूस होती है। अगेन ये चार्जेस जब मूव करना शुरू करते हैं तो इसके अंदर फिर आपके पास करंट प्रोड्यूस होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक हो गया। और फिर इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपके पास बहुत सारे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ करंट्स हैं। एसी करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट है, डायरेक्ट करंट है, उनके यूजेस हैं, उनके सेपरेट के उनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। फिर जो मेन चीज़ इससे डिराइव होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे सेक्शन के अंदर, वो सर्किट्स का। सर्किट्स के अंदर आप मुख्तलिफ जो है ना नई प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करोगे या नए कंपोनेंट्स को स्टडी करोगे जो एक सर्किट के अंदर अटैच होते हैं, जिस तरह रेजिस्टर हो गया, थर्मिस्टर हो गया, डायोड हो गए, और इस तरह के कोई भी लाइट एमिटिंग डायोड है। तो वो सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो आप इनको डिटेल में स्टडी करोगे। और रेजिस्टर्स के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस होते हैं, सीरीज़ हो गया, पैरेलल हो गया, उससे वोल्टेज पे क्या इफेक्ट आता है, उससे करंट पे क्या इफेक्ट आता है, उससे रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आता है। वो सारी चीज़ें आपने कंप्लीटली किसके अंदर कवर करनी है? सर्किट्स के अंदर कवर करनी है। और फिर फाइनली आपके पास इसके यूजेस आ जाते हैं। अच्छा, यूजेस में हर टॉपिक में लिखवा रहा हूँ। यूजेस का ये है कि जो आपका पेपर 2 होता है ना, थ्योरी वाला जो पेपर होता है, उसके अंदर हर क्वेश्चन के आखिर में ना उसने आपसे यकीनन कुछ ना कुछ ना थोड़े से यूजेस पूछता है। 3 से 4 मार्क्स इसके होते हैं, यूजेस के होते हैं। तो आपको ना एप्लीकेशंस हर टॉपिक की पता होनी चाहिए कि आपने जनरल फिजिक्स को स्टडी किया, आपने उसको अप्लाई कहाँ पे करना है। आपने थर्मल फिजिक्स को स्टडी किया, आपने उसको अप्लाई कहाँ पे करना है। फिर आपने वेव्स को स्टडी किया, अप्लाई कहाँ पे करना है। इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी कर रहे हैं, इनके आपको एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस का हर जगह पे पता होना चाहिए, ठीक है। फिर अगेन ये तो आपने अभी एक तरफ कवर किया है, लाइक एक टॉपिक कवर किया है इसका। फिर आपके पास इसी के अंदर, इसी टॉपिक, इसी सेक्शन के अंदर आपके पास एक मैग्नेटिज्म का भी चैप्टर इंक्लूडेड है। मैग्नेटिज्म आप बेसिक से स्टार्ट करते हो। जो बेसिक मैग्नेट्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो स्टडी करके फ़ौरन ही ना आप ये बेसिक स्टडी करके आप जल्दी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे आ जाते हो। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सा जो हमारा ज़्यादातर कंटेंट है ना इसके अंदर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। क्योंकि अगेन हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो है ही इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो ऑफ कोर्स हम मैग्नेट्स को भी तभी स्टडी करेंगे विद रेफरेंस, मैग्नेट को भी कैसे स्टडी करेंगे? विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। मैग्नेट्स के अंदर करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, उसके अंदर आप वोल्टेज को कैसे बढ़ा सकते हो, एक मैग्नेट को यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हो, सारी चीज़ें आप इसके अंदर स्टडी करोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और अगेन फिर आपके पास इनकी क्या आ जाती हैं? यूजेस या एप्लीकेशंस आ जाते हैं। ये एक बहुत डिस्क्रिप्टिव, जो आपके पेपर का जो सबसे समझ लो कि कोर पार्ट होता है ना, जो सबसे ज़्यादा वेटेज जो कैरी करता है ना जो सेक्शन, वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का सेक्शन है। क्योंकि MCQs के अंदर भी मोस्ट ऑफ द MCQs इसमें से होते हैं। आउट ऑफ 40 MCQs 6 से 7 MCQs इसके होते हैं। और थ्योरी के अंदर भी एटलीस्ट इसके 2 क्वेश्चंस होते हैं। और ऐसा भी पॉसिबल है कि ATP के अंदर अगर कोई इसका आपसे थ्योरी का प्रैक्टिकल का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसके अंदर भी फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को यूज़ करते हुए उस पूरे एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना होगा। तो आपके ग्रेड के लिए ये बड़ा क्रूशियल, अगर आप इस टॉपिक को या इस सेक्शन को नहीं कवर कर रहे तो इसका मतलब फिर आप A ग्रेड तो कभी भी नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये बहुत डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, बहुत कोर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। फिर इसके बाद जो हमारे पास अगले जो 2 टॉपिक्स हैं ना, वो जो रिसेंटली जो सिलेबस चेंज हुआ है ना वो उसके अंदर ऐड हुए हैं। इसके अंदर हमारे पास एक आ जाता है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप बेसिक स्टार्ट आप केमिस्ट्री से ही करोगे। आप एटम्स को स्टडी करोगे, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को। फिर उनके अंदर डिफरेंट मॉडल्स हैं आपके पास, एटॉमिक मॉडल्स होते हैं डिफरेंट। तो आप बेसिक जो है ना यूँ कह लो कि आप केमिस्ट्री या और एटॉमिक मॉडल से स्टार्ट करोगे इसके अंदर, ठीक है। फिर इसके अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उन एक्सपेरिमेंट की आपको डिटेल आनी चाहिए, उन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूड किया था, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उन एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या कंक्लूड किया था। तो ये और मोस्ट ऑफ द टॉपिक, ये जो सेक्शंस है ना, ये अगला भी जो न्यूक्लियर फिजिक्स और स्पेस फिजिक्स का जो भी सेक्शन होगा, ये मोस्टली थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी बेस्ड का क्या मतलब है? इनके अंदर कैलकुलेशन बहुत कम है। हाँ, इसके अंदर जो एक कैलकुलेशन वाला टॉपिक है वो एक हाफ लाइफ का टॉपिक है,
ठीक है। इसके अंदर आप एक एटम की या एक न्यूक्लियस की आप क्या करते हो, एक हाफ लाइफ को कैलकुलेट करते हो, कितने टाइम बाद वो कितने एटम्स डिके हो जाएंगे और किस तरह वो मूव करते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर मोस्टली आपकी थ्योरी है, आपने उसको डिस्क्रिप्टिवली थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, और एक्सपेरिमेंटल लिहाज से सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जोन से साइंटिस्ट उन्होंने कौन से एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, उनसे उन्होंने क्या कंक्लूड किया था, क्योंकि वो आगे फर्दर हमारी रिसर्च के लिए बड़े इंपॉर्टेंट थे। और जो कैलकुलेशन बेस्ड है वो हमारे पास न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो हमारे हाफ लाइफ में से आते हैं। और फिर जो 6th है हमारा, जो आखिरी हमारा सेक्शन होगा वो हमारा स्पेस फिजिक्स का सेक्शन होगा। ये भी रिसेंटली 1 साल पहले ही हमारे सिलेबस के अंदर ऐड हुआ है। पहले हमारा यहाँ पे सिलेबस ख़त्म हो जाता था न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर, अब इन्होंने थर्मल फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स से कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करके नया फिजिक्स का एक टॉपिक ये सेक्शन इंक्लूड किया, वो है स्पेस फिजिक्स का। इसके अंदर आप अगेन ये सारा थियोरेटिकल बेस्ड है, इसके अंदर कोई आपके पास न्यूमेरिकल नहीं होंगे, कोई इक्वेशंस नहीं होंगी, कोई कैलकुलेशंस नहीं होंगी, सिर्फ थ्योरी बेस्ड है। इसके अंदर आपसे गैलेक्सी का और यूनिवर्स का, ये जितनी भी आपके पास डिटेल है ना आपके प्लैनेट से और आपके सोलर सिस्टम से रिलेटेड, वो सब कुछ आप इसके अंदर स्टडी करो। कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे पास इस यूनिवर्स के अंदर, डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं हमारे पास, तो डॉपलर इफ़ेक्ट है और 1-2 चीज़ें हैं, वो आप सब कुछ इसके अंदर एक्सप्लेन करोगे। तो ये जब सारे आप 6 के 6 सेक्शंस पढ़ लेते हो ना फिज़िक्स के, तब आप एलिजिबल होते हो, आप इनको डिटेल में डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेते हो, तब आप एलिजिबल होते हो कि आप वो जो मैंने शुरू में 3 पेपर्स आपको लिखवाए थे ना, कि आप उनके अंदर अपेयर हो सको। और इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि थ्रेशोल्ड मार्किंग होती है ओ लेवल्स के अंदर और IGCSE के अंदर। अब थ्रेशोल्ड मार्किंग क्या होती है? थ्रेशोल्ड मार्किंग के अंदर ये होता है कि पेपर ऑफ कोर्स अगर ईजी है तो हर बच्चा पूरे मार्क्स ले रहा है, तो उससे फिर क्या होगा कि आपकी जो एवरेज बनेगी, ग्रेड पॉइंट एवरेज, वो बहुत हाई बनेगी। तो आपने भी अगर उसके अंदर अच्छा ग्रेड लेना है तो आपको भी बहुत हाई सिक्योर करना पड़ेगा, वरना फिर आपके भी ग्रेड्स गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसके अंदर ये नहीं होता कि आपको 80% पे A मिल जाएगा, 90% पे A स्टार मिल जाएगा, नहीं, रिलेटिव मार्किंग होती है। आसान पेपर है तो ऑफ कोर्स फिर आपको ग्रेड लेना भी मुश्किल है, मुश्किल पेपर है फिर ग्रेड लेना आसान होता है, क्यों? क्योंकि ओवरऑल एवरेज ही कम होती है। ये थ्रेशोल्ड मार्किंग होती है। तो इंट्रो में तो बस हमारे पास यही था कि क्या हमारे पास सिलेबस है, कितने पेपर्स हैं, क्या उनका पैटर्न है और सब चीज़ें।